Welcome dear friends. In this video we are going to discuss about schooling, peer influences, school culture, teacher-student relationships, teacher expectations and achievements. So let's begin with peer influence. Peer is someone of the same age, status और background. Peer वे individuals होते हैं जो हमारी एज के हैं, स्टेटस के हैं और बैकग्राउंड के हैं, जैसे हमारे क्लासमेट्स, फ्रेंड्स और कॉलीग्स. Peer influence means influence, impact और प्रेशर जो ये पीयर्स क्रिएट करते हैं, ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है. पीयर इन्फ्लुएंस रिफर्स टू द इफेक्ट दैट फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और पीपल ऑफ द सेम एज ग्रुप हैव ऑन एन इंडिविजुअल्स थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर. पीयर इन्फ्लुएंस का मतलब है ऐसे इफेक्ट को जो फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और पीपल ऑफ द सेम एज ग्रुप डालते हैं ऑन इंडिविजुअल्स थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर. इन सभी पर होने वाले हमारे पीयर्स के इन्फ्लुएंस को हम पीयर इन्फ्लुएंस कह सकते हैं. ये इसलिए होता है क्योंकि लोग एक्सेप्टेड, एडमायर्ड और एक ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट स्टार्ट स्टडीइंग हार्डर बिकॉज देयर फ्रेंड्स वैल्यू गुड ग्रेड्स. ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है. और दूसरा है अ टीनेजर बिगिन स्मोकिंग और स्किपिंग क्लासेस बिकॉज फ्रेंड्स डू द सेम. ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस है. पीयर इन्फ्लुएंस जरूरी है क्योंकि इससे सोशल स्किल्स, कंपटीशन और कोऑपरेशन डेवलप होता है. ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव. इट कैन बी पॉजिटिव क्योंकि ये मोटिवेशन में हेल्प करता है और स्टडीज में. ये नेगेटिव हो सकता है क्योंकि कई बार बुलिंग भी पीयर प्रेशर की वजह से होती है. नेक्स्ट है, ये हमारे आइडेंटिटी फॉर्मेशन के लिए जरूरी है ड्यूरिंग एडोलेसेंस. आइए स्कूल कल्चर के बारे में जानते हैं. स्कूल कल्चर रिफर्स टू द बिलीव्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज शेयर्ड इन स्कूल. स्कूल में शेयर की जाने वाली बिलीव्स, नॉर्म्स और वैल्यूज को हम स्कूल कल्चर कहते हैं. और एक पॉजिटिव स्कूल कल्चर रेस्पेक्ट, डिसिप्लिन और लर्निंग को प्रमोट करता है. स्कूल रूल्स, रूटीन्स, लीडरशिप और एनवायरनमेंट शेप दिस कल्चर. मीन्स ये सभी स्कूल के कल्चर को बनाते हैं. आइए जानते हैं टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के बारे में. ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है और पॉजिटिव होना जरूरी है क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस, एंगेजमेंट और लर्निंग आउटकम्स इंप्रूव होते हैं. और सपोर्टिव क्लासरूम बनाने के लिए एम्पैथी और रेस्पेक्ट जरूरी है. एम्पैथी और रेस्पेक्ट बिल्ड अ सपोर्टिव क्लासरूम. पुअर रिलेशनशिप कैन लीड टू विड्रॉल और फियर. यदि स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, पुअर है, तो इससे डर की भावना बढ़ेगी और स्टूडेंट्स में विड्रॉल के सिम्टम्स दिखेंगे. आइए जानते हैं टीचर्स एक्सपेक्टेशन और स्कूल अचीवमेंट में क्या रिलेशनशिप है. टीचर्स के एक्सपेक्टेशंस यदि हाई होंगे तो स्टूडेंट्स में परफॉर्मेंस जो होती है वो बेटर होती है. इट इज अकॉर्डिंग टू पिग्मलियन इफेक्ट. एनकरेजमेंट हेल्प्स लो अचीवर्स सक्सीड. यदि एनकरेजमेंट मिलता है, टीचर्स के एक्सपेक्टेशंस हाई हैं और टीचर स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं, तो लो अचीवर्स भी सक्सीड हो सकते हैं. और स्टीरियोटाइपिंग और लेबलिंग इफेक्ट मोटिवेशन. यदि क्लास में लेबलिंग हो रही है, स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर को अडॉप्ट किया जा रहा है, तो इससे मोटिवेशन पर नेगेटिव इफेक्ट होता है. आइए जानते हैं बीइंग आउट ऑफ स्कूल क्या है. ये इट मीन्स फिजिकली बीइंग एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, नॉट अटेंडिंग स्कूल एट ऑल और फिनिशिंग वंस एजुकेशन एंड नो लॉन्गर बीइंग अ स्टूडेंट. मतलब स्कूल से एब्सेंट होना, स्कूल को बिल्कुल भी अटेंड नहीं करना या एजुकेशन को कंप्लीट किए बिना छोड़ देना या स्टूडेंट नहीं रहना. इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे पॉवर्टी, जेंडर बायस, डिसेबिलिटी, माइग्रेशन और चाइल्ड लेबर. और इससे इलिटरेसी बढ़ेगी. It can lead to lack of literacy, early marriage और social exclusion. और schools must have inclusion policies to bring such children back. Inclusive policy स्कूल को अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि इन
इन बच्चों को वापस स्कूल से जोड़ा जाए और उनको एजुकेशन के लिए मोटिवेट किया जाए। नेक्स्ट जानते हैं ओवर एज लर्नर्स कौन होते हैं। ये ऐसे लर्नर्स हैं हु आर ओल्डर देन टिपिकल एज ड्यू टू लेट एनरोलमेंट, ड्रॉप आउट्स और लर्निंग गैप्स। ये ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी उम्र कक्षा की औसत उम्र से अधिक हो और जिन्हें स्कूल आने में शर्म महसूस होती हो, मे फील अशेम्ड और आइसोलेटेड, देर से स्कूल में प्रवेश होना, पढ़ाई में रुकावट या ड्रॉप आउट के कारण ये ओवर एज हो जाते हैं और इन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट और एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है फ्रॉम पीयर्स एंड टीचर्स। सो वी कैन से दैट स्कूलिंग इज मोर देन एकेडमिक लर्निंग, इट इज अ सोशल एनवायरनमेंट और टीचर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अचीवमेंट को शेप करने में और वेलबींग को बढ़ाने में। एंड स्कूल्स शुड हैव इंक्लूसिव एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो सभी बच्चों को बेनिफिट कर सके।